हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ माय डे 2 ऑफ 90 डेज़ चैलेंज। तो मैंने जो कल वीडियो अपलोड की थी 13 अगस्त का, तो वो मैंने 13 अगस्त को ही शूट किया था और 13 को ही अपलोड किया। तो उसके बाद भी टाइम बचा था, तो फिर मैं उसको भी पूरा मिला के आपको 13 अगस्त का पूरा स्टडी अपडेट बता देती हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैंने डिफ्रेंसिएशन का 2 लेक्चर अटेंड किए, तो मैंने 2 लेक्चर अटेंड किया और इसके ही जो 6 क्विज़ेस हैं वो मैंने सॉल्व किए। 4 क्विज़ लैम्डा बैच के, जो कि सर ने बोला था कि डिफरेंशिएशन का लैम्डा बैच का सारा सॉल्व कर लो। तो मैंने 4 किए, वैसे 6 हैं तो 2 बाकी है, तो वो मैंने रहने दिया बिकॉज़ वो टॉपिक्स कवर नहीं हुए थे, तो मैंने छोड़ दिया, बाद में करूँगी। एंड ज़ीटा का जो 2 करना था वो तो किया ही मैंने। उसके स्कोर्स मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो वो मैंने किया और केमिस्ट्री का मैंने उठाया, तो केमिस्ट्री का मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम वो मैंने उठाया। वो मैं बीटा 5.0 से कर रही हूँ यूट्यूब से, जो कि गणित अंक का ही है, जो सीरीज़ था 2026 एमएचटी सीईटी एस्पिरेंट के लिए। तो उसमें से ही मैंने वन शॉट उठाया, तो वही मैं कर रही हूँ। तो वो कवर होने के बाद, क्योंकि मेरा बैकलॉग बहुत हो गया है, तो बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट कि चलो वन शॉट ही करते हैं। तो लेक्चर भरा है तो फिर पूरा हो नहीं पाया, तो वो मैं बाद में करूँगी। तो जितना हुआ वो हो गया। उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो सारे क्विज़ेस जो बैच लिया है उससे करूँगी और फिर पीवाईक्यूज़ तो करना ही है। ओके, तो ये सब हुआ। मेरा टारगेट ही ये था कि मुझे मैथ्स का 2 लेक्चर तो करना है और केमिस्ट्री का 1 करना है। तो 1 तो पूरा नहीं हो पाया ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने पूरा वन शॉट ही उठाई हूँ, तो फिर उससे टाइम लगेगा। तो कहीं न कहीं अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हुआ है, जितना चाहिए था। आपको मैं शॉर्ट में समरी दे देती हूँ। तो मेरा स्टडी आवर्स जो मतलब पूरा मिला के था वो 9 आवर्स हुआ। मैंने 9 घंटे पढ़ाई किए, जिसमें से लेक्चर वाले को छोड़ दो, मतलब उसमें 3 लेक्चर अटेंड किए, तो उसका तो छोड़ ही दो, मतलब 4-5 घंटे तो समझो लेक्चर में गया होगा। और फिर उसके बाद जो बचे हुए हैं वो 4 घंटे तो सेल्फ स्टडी में गया है। तो मतलब टाइम लगा है, और इसमें भी लाइक पूरा प्रोडक्टिव स्टडी आवर्स नहीं गए मेरे। तो उस पे मुझे वर्क करना है आगे ऑफ कोर्स, तो उस पे वर्क करूँगी और मैं अभी अपने जो स्टडी आवर्स है उसको इम्प्रूव करूँगी, बिकॉज़ एज़ अ ड्रॉपर और पूरे दिन घर पे रहना और सिर्फ 9 घंटे पढ़ाई करना इज़ नॉट इनफ एट ऑल। और मेरे तो बैकलॉग्स भी कितने हो गए हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो मुझे अपनी लिमिट पुश करना होगा। और आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, लाइक मैं एक चैलेंज फेस कर रही हूँ राइट नाउ। मुझे ना मतलब प्रॉब्लम नहीं है पेरेंट्स से, बट मतलब मैं बताती हूँ, ओके, मतलब समझाती हूँ थोड़ा तो समझेगा आपको। तो बात क्या है कि मतलब अगर हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और हमें पढ़ना है, बैठना है, तो पेरेंट्स बाबा उनका काम वगैरह सब दे देंगे एंड ऑल। मतलब थोड़ा तो समझना चाहिए यार, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा होता है। एक तो पढ़ाई का मतलब एक तो मन नहीं कर रहा था मुझे इतने दिन से, और ऊपर से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आई, तो उसमें भी लाइक इतना मतलब यार काम नहीं करूँगी तो क्या हो जाएगा यार। थोड़ा बहुत तो हेल्प यार मैं खुद से कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, बट उनको भी कभी कभी समझना चाहिए ना। आप बताओ, समझना चाहिए कि नहीं? अब वो मतलब और नहीं किया ना तो भाई खुद को ही गिल्ट फील होता है कि भाई कैसे बच्चे हैं हम। ऐसे मुझे मतलब खुद को ही फील होता है कि यार मुझे करना चाहिए, फिर मैं कर ही देती हूँ। ऐसा है मेरा हाल, मुझे गिल्ट बहुत फील होता है, बट उनको भी समझना चाहिए। अभी खैर छोड़ो, ये सब तो मतलब लाइफ का पार्ट है, उसे झेलना ही पड़ेगा। तो इसको हटाती हूँ, मैं आपको मेरे क्विज़ के जो है रिज़ल्ट बताती हूँ। तो पहला वाला जो क्विज़ था उसमें तो मुझे आउट ऑफ मिला और रैंक 700, एक्यूरेसी सब कुछ मैं मतलब एनालाइज़ करती हूँ सारी चीज़ें। और सेकंड वाला जो था उसमें मेरा एक रॉन्ग हो गया था, तो रैंक मेरा इतना आया। थर्ड वाले में बहुत ही रॉन्ग हुआ, बट इसमें सीखने को बहुत मिला मुझे, तो वो एक अच्छी बात है। मतलब कोई भी चीज़ नहीं बन रहा है तो ये समझना चाहिए, एज अ पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि भाई सीखने को मिला। फिर उसके बाद इसमें ना यार मुझे गुस्सा भी आया, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन जो है वो यू बाई वी का जो रूल था ना उसमें मैंने एरर कर दिया, फॉर्मूले में ही मैंने एरर कर दिया। मतलब यू बाई वी वाले रूल में हम लोग पहले यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैं पहले वी को डिफ्रेंशिएट कर रही थी, उसके चक्कर में मेरा 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। मतलब 8 मार्क्स ऐसे ही चले गए मेरे। मतलब बहुत मुझे मतलब इतना गुस्सा आया ना खुद पे तभी। तो इसी से पता चलता है यार कि मतलब मैं पहले टेस्ट नहीं देती थी उतना, तो फिर मतलब कितना मैं मतलब कितना रॉन्ग करके आई होंगी एग्ज़ाम में भी। मतलब इतना गुस्सा आता है, इतना हंसी भी आती है कि भाई कितना मैं वो हूँ, क्या बोलते हैं, छोड़ो यार। तो फोर्थ वाले क्विज़ में तो आउट ऑफ मिला, रैंक मेरा 139। फिर उसके बाद मैंने ज़ीटा वाला किया था, ये वाला ना आई थिंक सेम ही है, इसके तरह ही है। तो इसमें मुझे आउट ऑफ ही मिला, ऑफ कोर्स इसमें मिला है तो इसमें भी मिलेगा। और ये सेकंड वाले में रॉन्ग हुए हैं मेरे, 4 रॉन्ग हो गए, तो इसमें भी मुझे सीखने को मिला क्योंकि यूनिक क्वेश्चन थे। तो ये था मेरा रिज़ल्ट। और पीवाईक्यूज़ में
बाद में करूँगी। अभी PYQ इसका मेरा टारगेट है कि मैं मेनली 2 साल का तो करूँ ही, वो मेन टारगेट है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक थोड़ा सा तो मैंने लाइक इम्प्रूवमेंट लाया है, बाकी 7 दिन बाद देखेंगे कि कितना चलता है कंसिस्टेंसी और कितना कर पाती हूँ, वही डिसाइड करेगा। 1-2 दिन तो कर ही लेते हैं, 7 दिन, फिर 21 डेज़ बाद, फिर 30 डेज़ बाद, फिर 90 डेज़ बाद देखेंगे कि क्या हाल होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और हाँ, ये चैलेंज जो मैंने लिया है ना, वो सिर्फ MHT CT एस्पिरेंट के लिए नहीं है या कोई एक पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये चैलेंज आप कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। आप भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो कि आज का आपका क्या स्टडी अपडेट था, या फिर कम्युनिटी पोस्ट का जो मैंने बताया, तो उसमें जाके भी आप शेयर कर सकते हो अपना रोज़ का आप कितना कर रहे हो। तो आई जस्ट वांट कि इसका मेन मोटिव मेरा यही है कि हम रोज़ कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी में ये नहीं कि भाई 1 घंटा ही पढ़ लिया उसमें हो गया, नहीं। जब एकदम ख़राब दिन है, मतलब कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, तब भी आप मतलब 1-2 घंटा दे रहे हो, सो दैट्स मैटर अ लॉट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो अपना ध्यान रखो और हाइड्रेटेड रहो, और बस मेहनत करते रहो, फल ज़रूर मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ खुशी साइनिंग ऑफ।